हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसए के एमसीक्यू के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 विच फैक्ट आर रेलिवेंट? ओकेजन ऑफ फैक्ट इन इशू, कॉज ऑफ फैक्ट इन इशू, इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो हम लोग को सेक्शन 5 में पता है कि ओकेजन, कॉज और इफेक्ट तीनों के तीनों जो होते हैं रेलिवेंट हो जाते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 5 इंक्लूड्स एज रेलिवेंट। सेक्शन 5 किसको रेलिवेंट मानता है? फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपेंड, और फिर द फैक्ट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अक्रेंस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ए कंस्टिट्यूटिंग स्टेट ऑफ द थिंग्स और अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 5 कवर्स फैक्ट विच आर इमीडिएट कॉज ओनली, रिमोट कॉज ओनली, हम लोग, और फिर क्या है, इमीडिएट और अदरवाइज कॉज और इफेक्ट ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इमीडिएट और अदरवाइज कॉज और इफेक्ट। रिमोट नहीं, रिमोट गलत है, इमीडिएट और अदरवाइज और इफेक्ट। अंडर सेक्शन 5 फैक्ट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑकरेंस आर रेलिवेंट। इरेलीवेंट का कोई मतलब नहीं, फैक्ट का मतलब नहीं, कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है इसमें। सेक्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 5 डिक्लेयर्स relevant fact which are occasion, cause, effect of a relevant fact or fact in issue. Correct answer, state of things under which they happened, or the fact affording opportunity for their occurrence or transaction, or D, all of the above. तो correct answer section 5 का ये है कि occasion, cause or effect of relevant fact or fact in issue, state of thing under which they happened, और the fact affording opportunity for their occurrence or transaction। तो correct answer हम लोग का D होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब बी। क्या क्वेश्चन क्या है? वेदर ए रॉब बी, ए ने बी को लूटा, ठीक है। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, ये फैक्ट है कि रॉबरी के कुछ देर पहले बी जो है मेला गया, फेयर गया, विथ मनी इन हिज पोजिशन, वो पैसे लेके मेला गया, एंड ही सोड और मैंशन द फैक्ट दैट ही हैड टू द थर्ड पर्सन आर रेलिवेंट। वाई और बीज एक्शन बिफोर द रॉबरी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5? बिकॉज पहला ही हो जाएगा, दे आर ओकेजन फॉर द रोबरी, रोबरी का ओकेजन। इरेलीवेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है। फैक्ट इन इशू दे आर नहीं, दे आर कन्फेशन ये भी नहीं है। ये ओकेजन के ऊपर बात कर रहा है, सेक्शन 5 से रिलेटेड में है। क्वेश्चन पूछा है सेक्शन 5 से, फैक्ट इन इशू है पर ये सेक्शन 5 में होगा, ओकेजन प्रोवाइड करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। The question is whether A murdered B, marks on the ground produced by struggle or near the place where murder was committed are relevant fact. Mark on the ground are relevant because they are occasion नहीं है, cause नहीं है, इसका effect of the murder है। irrelevant का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। क्वेश्चन क्या है? ए ने बी को पॉइजन किया। The state of B's health before the symptoms ascribed to poison and the habits of B known to B, which afforded an opportunity for administration of poison, are relevant fact. Question: why is B's prior health condition relevant under section B? It is the cause of poisoning. गलत। It constitutes the state of thing under which poisoning happened. ये सही है। It is irrelevant since it predates the crime. ये भी गलत। It is a fact and ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर होगा बी। आइए अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू सेक्शन 6 के ऊपर। क्वेश्चन 9, अंडर सेक्शन 6 एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट। तो ऑप्शन ए मोटिव, बी प्रिपरेशन, ये दोनों सही है। तो हम लोग का सही क्या होगा? मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए सेक्शन 6 मेक्स रेलिवेंट द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग। ये सही है। एनी एजेंट टू द पार्टी और टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, ये भी सही है। एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 इज रेलिवेंट इफ इट इन्फ्लुएंसेस एनी फैक्ट इन इशू, ये सही है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू, ये भी सही है। इट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी रेलिवेंट फैक्ट, ये भी सही है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट होगा। सेक्शन 6 अप्लाइज टू कंडक्ट वेदर इट वाज प्रीवियस देयर टू, ये भी सही है।
सब्सिक्वेंट देयर टू, ये भी सही है, तो हम लोग का क्या आंसर होगा, ईदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू सही है, नीदर प्रीवियस नॉट सब्सिक्वेंट ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 6 डिक्लेयर रेलेवेंट फैक्ट विद सोर्स और कंस्टिट्यूट, मोटिव ओनली, नहीं मोटिव तो है, प्रिपरेशन भी है, सिर्फ ओनली नहीं होगा, ओनली नहीं होगा, मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट ये सही है, कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाय एनी फैक्ट इन इशू ये गलत है। According to explanation to section 6, the word conduct does not include, मोटिव इंक्लूड होता है, प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रिपरेशन इंक्लूड होता है, स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होता है, और फैक्ट इन इश्यू भी इंक्लूड होता है, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ओनली व्हेन दे आर मेड इन राइटिंग, गलत, accompany and effect accompany and explain acts other than the statement ये सही होगा, आर कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट ये गलत होगा, आर फैक्ट इन ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 clarifies that exclusion of statement does not affect relevancy of the motive, explanation 6 to question explanation to section 6 clarifies the exclusion of statement does not affect relevancy of a motive, option B relevancy of preparation, option C relevancy of statement under any of the other section of the अधिनियम, ऑप्शन डी relevancy of any fact in issue, तो इसका करेक्ट आंसर होगा relevancy of statement under any of the section of the अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर सेक्शन 6 conduct is irrelevant if it is influences or is influenced by fact in issue, the explanation adds that statement are always excluded, गलत, statement are excluded unless they accompany and explain acts other than the statement ये सही होगा, statement are included only if they are confession ये गलत, statement are included only if they are dying declaration ये गलत, तो करेक्ट आंसर होगा 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, the explanation to section 6 preserve the relevancy of statement under section 3 गलत, section 4 गलत, explanation to section 6 any other section of the अधिनियम ये होगा, section 160 गलत। क्वेश्चन, A is tried for the murder of B, the fact that A murdered C, comma, that B knew that A murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. Question, the fact are relevant because they constitute, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, मोटिव, प्रिपरेशन नहीं है, कंडक्ट भी नहीं है, फैक्ट ये भी नहीं है। क्वेश्चन, A sues B upon a bond for the payment of money. B denies making of the bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant. The fact that B required money is relevant because it constitutes a motive. प्रिपरेशन नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा, फैक्टर नहीं, ये भी नहीं होगा। A is tried for the murder of B by poison. The fact that before death of B, A procured poison similar to that of which was administered to B is relevant. A's procurement of poison is relevant because it shows preparation. मोटिव नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा, फैक्टर ये भी नहीं होगा। The question is whether a certain document is the will of A. The fact that not long before the date of alleged will, A made inquiry into matters to which the provisions of this alleged will relate, that he consulted advocates in reference to making the will, and he caused draft of other will to be prepared, which of which he did not approve are relevant. A's inquiry and draft are relevant because they constitute motive नहीं होगा, preparation होगा, conduct influenced by fact and issue गलत, fact and issue गलत। A is accused of a crime. The fact that before or after time of or after alleged crime, A provided evidence which would tend to give the fact of the case an appearance favorable to himself
or that he destroyed or concealed evidence or prevented the presence or procured the absence of person who might have been witness or suborned person to give false evidence respecting it are relevant. तो द एक्ट आर रेलिवेंट बिकॉज ये मोटिव नहीं बताता है, प्रिपरेशन नहीं बताती, ये कंडक्ट बताता है जो कि इन्फ्लुएंस किया गया फैक्ट इन इशू से, क्योंकि ए अक्यूज का क्राइम का है. ये द फैक्ट दैट इधर बिफोर, एट और आफ्टर द क्राइम ए प्रोवाइडेड एविडेंस और फिर प्रिवेंटेड द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पर्सन. तो इसका क्या बता रहा है, ये कंडक्ट के बारे में बता रहा है. ये मोटिव भी नहीं है, प्रिपरेशन भी नहीं है, कंडक्ट के बारे में बता रहा है. द क्वेश्चन इज whether A robbed B. The fact that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look after the person who robbed B, and that immediately afterward A ran away are relevant. A's running away is relevant because it constitute a motive नहीं, preparation नहीं, conduct influenced by fact in issue. ये जो conduct है कि A का भाग जाना हो, ये conduct है, और ये जो influence हो गया fact in issue से. The question is whether A owes B 10,000 rupees. The fact that A asks C to lend him money and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you to not to trust A, for he owes B 10,000 rupees, and that A went away without making any answer are relevant fact. ए साइलेंस इज रेलिवेंट. ए का जो साइलेंस है वो रेलिवेंट है क्योंकि वो मोटिव को बताता है गलत, प्रिपरेशन बताता है गलत, क्योंकि वो कंडक्ट को बताता है जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है फैक्ट इन इशू से. फैक्ट इन इशू गलत, तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा सी. द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड द क्राइम. द फैक्ट दैट ए absconded after receiving a letter warning A that inquiry was being made after for the criminal and the content of letter are relevant. A's absconding is relevant because it constitute motive गलत, preparation गलत, conduct को बताता है, conduct influenced by fact and issue. A is accused of crime. The fact that after the commission of alleged crime, A absconded or was in possession of property or the proceed of the property acquired by the crime or attempted to conceal things which were might have been used for committing are relevant. ये क्या बताता है, मोटिव को नहीं, प्रिपरेशन को नहीं. प्रिपरेशन तो पहले होता है, मोटिव. कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू, कंडक्ट को बताता है. The question is whether A was raped. The fact that shortly after the alleged rape, A made a complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint, A said that A had been raped is not relevant. Not relevant as the conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under section 26 clause A or as a corroborative evidence under section 160. The complaint is relevant because it shows motive false, preparation false, it shows the conduct influenced by fact and issue. क्योंकि आफ्टर द alleged rape A made a complaint relating to the crime, ये जो कंप्लेंट है ये कंडक्ट को बता रहा है और ये रेलिवेंट है. The question is whether A was robbed. The fact that soon after the alleged robbery, A made a complaint relating to the offense, the circumstances under which the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that A has been robbed without making any complaint is not relevant as the conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under section 26 clause A or as a corroborative evidence under section 160. The complaint is relevant because it constitute a motive गलत, preparation गलत, ये conduct जो बता रहा है influenced by fact and issue, ये सही है. क्योंकि क्वेश्चन में जब ए का रॉबरी हो गया आफ्टर द अलेज्ड रॉबरी, वो कंप्लेंट कर रहा है, जो कंप्लेंट कर रहा है ये हम लोग का कंडक्ट हो गया. कंडक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया फैक्ट इन इशू से, फैक्ट इन इशू से हो गया कंडक्ट. तो थैंक यू गाइस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए. और हम लोग का सेक्शन 5 और 6 का जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो गया.